Hello and welcome back to another beautiful day. My name is Ranveer Singh and you are watching Travel with Ford. So आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में फोर्ड फ्रीस्टाइल का एक 360 रिव्यू आपको देने वाला हूँ। सो 360 रिव्यू से मेरा मतलब है कि इस गाड़ी का एक कंप्लीट रिव्यू मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको गाड़ी का इंटीरियर, एक्सटीरियर, गाड़ी में जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है, गाड़ी में मेरा ओवरऑल अभी तक का क्या एक्सपीरियंस रहा है। 26,000 किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूँ, 1.5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है ये मैं शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा गाड़ी का ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये था क्योंकि आज की डेट में अगर हमें किसी भी गाड़ी का एक कंप्लीट रिव्यू यूट्यूब पे जानना होता है तो उसके लिए हमें कम से कम 15 से 20 वीडियो देखना पड़ता है, तब जाके हम किसी गाड़ी का 80% या 90% रिव्यू या उसके बारे में जान पाते हैं बेसिकली। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है मैं बना रहा हूँ, जिससे कि अगर आप में से कोई भी फोर्ड फ्रीस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो या फिर ये सीरीज़ देखने के बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फोर्ड फ्रीस्टाइल के बारे में हो जाएगी। सो आज का जो ये वीडियो है, आज का जो ये पार्ट है, इसमें हम बेसिकली फोर्ड फ्रीस्टाइल का इंटीरियर कवर करने वाले हैं। इंटीरियर में मैं आपको कंप्लीट इंटीरियर के बारे में डिटेल में बताऊंगा विथ ऑल द फीचर्स जो भी गाड़ी में वो मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा। सो गाड़ी का जो हम इंटीरियर है वो स्टार्ट करेंगे बूट से, एंड देन रियर सीट, एंड देन फ्रंट सीट एंड डैशबोर्ड को मैं कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये गाड़ी का बूट है जो कि आपका 257 लीटर का है। सो जो बूट का साइज़ है, अगर मैं साइज़ का बात करूं तो साइज़ डिसेंट है। मतलब अगर आप 3 से 4 लोग ट्रैवल करते हैं या फिर कंप्लीट 5 लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं 2 से 3 दिन के हॉलिडे के लिए, तो ईज़िली इसमें लगेज कैरी कर सकते हैं। बूट का जो साइज़ है वो डिसेंट है और जो शेप है स्क्वायर, इसकी वजह से काफ़ी सूटकेस कंफर्टेबली आप फिट इन कर सकते हैं। बूट के अंदर एक इनबिल्ट लाइट है, ये आप देख सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है, इसको आप बंद या ऑन ऑफ नहीं कर सकते। ये बूट जैसे आप खोलते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे लाइट जल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे एक हुक दिया गया है, इस साइड भी एक छोटा सा हुक दिया गया है आप कोई सामान वगैरह कैरी करने के लिए। और बूट में आपको ये जो ट्रे है ये एक बेसिकली बकेट मैट है जो कि कंपनी के साथ ही मिलती है। यहाँ पे ये फ्रीस्टाइल की बैजिंग है इसमें। और इस मैट के नीचे एक और मैट है, ये आप देख सकते हैं। तो ये इस मैट का बेनिफिट ये है कि ये जैसे कि अभी आप देख सकते हैं काफ़ी डर्टी है, तो इसको आप इजीली निकाल के वॉश कर सकते हैं, वॉशेबल है, और इसको वापस से लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक आपका ये वाला जो मैट है गंदा होने से बचाता है। इसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो इसके नीचे आपको गाड़ी का स्पेयर टायर मिलता है। तो इसके नीचे ये स्पेयर टायर आप देख सकते हैं, ये स्पेयर टायर मिलता है। स्पेयर टायर जो है इसमें स्टील व्हील का दिया गया है 14 इंच का। ऑल्दो जो मेरी गाड़ी है टाइटेनियम वेरिएंट है और इसमें जो बाकी व्हील्स हैं वो अलॉय हैं 15 इंच का, लेकिन ये स्पेयर 14 इंच के दिया जाता है। और इसको जब आप खोलेंगे तो इसके नीचे इसका जो टूल्स है, बेसिकली टायर चेंज करने के लिए जो भी टूल्स वगैरह है वो इसके नीचे अवेलेबल है। ये बेसिकली क्या है कि इसको आप टाइट करने से बेनिफिट आपको ये होता है कि ये हिलता नहीं है और गाड़ी जब चलती है तो ये आवाज़ नहीं करती है। ओके, इसके अलावा ये बूट में ये एक पार्शियल ट्रे ऊपर से दिया गया है। सो इसको आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, इनकेस आपका लगेज अगर ज़्यादा है तो इसको आप हटा सकते हैं। अदरवाइज़ ये काफ़ी बेनिफिशियल है। इसको अगर आप जैसे कि आप लगा के रखते हैं तो इसके ऊपर भी कुछ सामान, यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो ये जो रियर सीट्स हैं इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। अगर इन केस जैसे कि आपका लगेज ज़्यादा है एंड इफ़ यू वांट टू फोल्ड इट अप तो इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से है। ये ऑल्दो ज़्यादा फ्लैट नहीं है, देख सकते हैं आप, लेकिन काफ़ी हद तक डिसेंट है। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ हैवी लगेज कैरी करना होता है, उस समय ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो आप इसको रियर सीट्स को फोल्ड करके यहाँ पे काफ़ी लगेज कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा पार्शियल ट्रे जैसे देख सकते हैं मैंने रिमूव किया, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं।
सो दैट्स इट अबाउट बूट। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे। ये गाड़ी का रियर सीट है। यहाँ पे ये पावर बटन दिया गया है विंडो को अप डाउन करने के लिए। इसके अलावा ये छोटा सा इसमें बेसिकली होल्डर कह सकते हैं या फिर कॉइन वगैरह डालने के लिए स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी का स्पीकर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी बॉटल होल्डर यहाँ पे नहीं है रियर सीट पे। ये लॉक अनलॉक करने का बटन है और ये सीट्स को ऊपर कर देते हैं। और गाड़ी में उतरना चढ़ना काफ़ी आसान है क्योंकि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ऊंचा होने के वजह से क्या होता है कि आप इजीली गाड़ी में चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। आपको कई गाड़ी उधर आपको झुक के बैठने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी के जैसे आप गाड़ी बंद करते हैं, गाड़ी की जो सॉलिडिटी है वो गाड़ी के बंद करने की आवाज़ से आप फील कर सकते हैं। जैसे कि ये आप सुन सकते हैं, काफ़ी डिसेंट थर्ड साउंड है। सो इससे पता चलता है कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। और अगर मैं यहाँ पे लेग रूम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मेरी जो हाइट है दैट इज़ एवरेज इंडियन हाइट 5'8". उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं डिसेंट लेग रूम अवेलेबल है। ऑल्दो ये सीट काफ़ी पीछे है। एक्चुअल मेरी ड्राइविंग पोजीशन ये है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आराम से 4 से 5 उंगली का भी स्पेस अवेलेबल है। हेडरूम में भी अभी 4 से 5 हेडरूम में भी आप देख सकते हैं 4 से 5 उंगली का स्पेस अवेलेबल है। तो इट मीन्स ईज़िली 6 फुट या फिर 5, 9, 10 फुट के लोग आसानी से इस गाड़ी में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं थाई सपोर्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं डिसेंट थाई सपोर्ट है सीट, और सीट का जो एंगल है बैठने का वो भी काफ़ी बढ़िया है, जिसकी वजह से लॉन्ग टूर में भी आपको टायरनेस फील नहीं होगी। इसके अलावा हेडरेस्ट, जब मैंने गाड़ी खरीदा था उस टाइम पे ये हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं था, लेकिन अब एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल है। और अगर मैं शोल्डर रूम की बात करूं सो आप देख सकते हैं कि इसमें जो शोल्डर रूम है डिसेंट है। तो मेरे साइज़ का जो एक एवरेज इंडियन साइज़ है सो ईज़िली 3 लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे। उसमें बस एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि जो सेंटर में जो भी पैसेंजर बैठेगा उनको थोड़ा सा लेग रूम में परेशानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में एक पैनल में हम्प सा है ये, जिसकी वजह से पैर रखने में उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। अदरवाइज सीटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो यहाँ पे 3 अडल्ट लोग इजीली बैठ के टूरिंग पे या फिर ट्रैवल इजीली कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि हमारे दोनों दरवाज़ों में कोई भी बॉटल होल्डर नहीं दिया है, तो सेंटर में यहाँ एक बॉटल होल्डर दिया गया है जो कि पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऑल्दो इस बॉटल होल्डर ऑब्वियसली आगे वाले पैसेंजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली बनाया गया है ताकि पीछे जो पैसेंजर बैठे उनके लिए एक बॉटल होल्डर की जो कमी दरवाजे में नहीं है वो यहाँ से पूरी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, तो ऑब्वियसली जो फ्रंट में चार्जिंग पॉइंट है वहाँ से ही आप चार्ज कर सकते हैं अगर आप पीछे बैठे हुए हैं तो। इसके अलावा गाड़ी में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिप हैंडल दिया गया है दोनों साइड में, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है अगर आप एक रफ ट्रेन में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो। इसके अलावा जो विंडो है साइज़ इज़ वेरी डिसेंट, काफ़ी एयरी हो जाता है। अगर आप कुछ ऐसे पैसेंजर में से जिनको पीछे बैठ के चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है तो विंडो एयरी होने से काफ़ी हेल्पफुल मिलता है उस केस में। इसके अलावा यहाँ पे एक सीट बेल्ट दिया गया है पैसेंजर के लिए, और बेस्ट बात यह है कि मिडिल पैसेंजर जो है उनके लिए भी सीट बेल्ट दिया गया है अलॉन्ग विथ 2 पैसेंजर। दोनों कॉर्नर पे आपको ये सीट बेल्ट मिलता है। इसके अलावा जो मिडिल में बैठे उनके लिए भी सीट बेल्ट दिया गया है, बिकॉज ऑब्वियसली फोर्ड इज़ नोन फॉर द सेफ्टी, तो ये बेस्ट है फोर्ड की गाड़ियों में। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं कोई कैबिन लाइट नहीं है। कैबिन लाइट फ्रंट में दिया गया है जो कि थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगता है। यहाँ अगर कैबिन लाइट होता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा और बेनिफिशियल लगता। सो दैट्स इट अबाउट रियर सीट। अब चलते हैं फ्रंट सीट में। फ्रंट और बात करते हैं कि फ्रंट जो हमारा इंटीरियर है वो कैसा है। तो आइए चलते हैं।
सो अभी हम आ गए हैं गाड़ी के फ्रंट सीट में। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर रखी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। फिलहाल जो फ्रंट सीट है, फ्रंट सीट के दरवाजे में, ड्राइवर साइड जो दरवाजा है वहाँ पे आपको पावर स्विचेस मिलते हैं। जो आपका ड्राइवर साइड विंडो है उसके लिए 1 टच अप एंड डाउन विंडो है। इसके अलावा बाकी जो साइड्स की विंडो है, पैसेंजर साइड एंड रियर दोनों है, ये इट्स नॉट अ 1 टच, तो इट्स अ नॉर्मल पावर विंडो। इसके अलावा ये चाइल्ड लॉक दिया गया है, अवेलेबल है यहाँ पे। एंड ये अगेन इट्स अ काइंड ऑफ हैंडल, और यहाँ पे अदरवाइज आप कॉइन वगैरह भी होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोतल होल्डर दिया गया है, तो आप ईजिली हाफ लीटर के 2, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेस है तो आप कुछ कैरी अपना मोबाइल, वॉलेट वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सीक्रेट भी स्पेस अवेलेबल है गाड़ी में, जो कि इस जगह पे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई पेपर वगैरह अगर रखना चाहे तो वो भी कैरी कर सकते हैं। कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। अदरवाइज जनरली मैं जो यूज़ करता हूँ वहाँ पे जो भी पेट्रोल का बिल है वो मैं वहाँ पे देता हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्योंकि टाइटेनियम मॉडल है तो यहाँ पे आपको ये जो ORVM है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलेबल है, सो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बटन है, इसको आप जैसे ही नीचे प्रेस करते हैं सेंटर में रख के तो ये ORVM देख सकते हैं, ये बंद हो जाता है। दोबारा प्रेस करने में ORVM आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसका एंगल एडजस्ट करना है तो आपको इसको, अगर लेट्स अज्यूम के ड्राइवर साइड का करना है तो आपको इसको इस साइड इस डॉट को इस एरो के पास मैच करना है बेसिकली इस तरीके से। उसके बाद अगर आप नीचे करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका एंगल नीचे या फिर ऊपर आप करना चाहे तो ऊपर कर सकते हैं। सेम आप अगर उस साइड का करना चाहे तो उस साइड का भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट ए AC वेंट्स, ये बेसिकली ब्लोअर है। जैसे कि फ्रंट में आप देख सकते हैं डीफॉग करने के समय काम आता है। फ्रंट आपका फ्रंट इसको डीफॉग करता है, एंड दिस ये जो है आपका यहाँ का विंडो बेसिकली डीफॉग करता है जिससे साइड मिरर से उसको यूज़ कर सके, क्योंकि जब ठंड में क्या होता है ये सारा विंडो पूरा फॉगी हो जाता है, तो ये आपका ईजी, ये बेसिकली इस साइड के विंडो को डीफॉग करने में काफ़ी हेल्पफुल लगता है। इसके अलावा ये AC वेंट्स है, एंड ये बेसिकली इसको आप रोटेट कर सकते हैं एंड बंद करना चाहे बंद भी कर सकते हैं। दिस इज़ नाइस फिनिशिंग, ब्लैक में काफ़ी अच्छा फिनिश किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हेडलाइट यूनिट है फोर्ड का, सो इसको आपको अगर लेट्स अज्यूम ऑन करना है तो अभी ये ऑफ मोड में है। ऑन करने के लिए आपको ये यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इस केस में आपका नॉर्मली जो फॉग लाइट है वो ऑन हो जाता है। पूरा हेडलाइट ऑन करने के लिए आप यहाँ पे इसको यहाँ पे मूव करना है, और अगर आपका टाइटेनियम प्लस है तो यहाँ पे A भी एक ऑप्शन आता है विच इज़ एन ऑटोमेटिक, तो आप A पे मूव करेंगे तो वो कम्प्लीटली आपका ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो बटन है ये जो बीम है उसका एंगल एडजस्ट करने के लिए है, तो इसको जैसे जैसे आप रोटेट करके उसका एंगल ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बूट ओपन करने का बटन यहाँ दिया गया है। इसके अलावा ये फ्रंट फॉग ऑन करने का, ये रियर फॉग ऑन करने का ऑप्शन दिया गया है। नीचे अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल है, कोई फुट रेस्ट नहीं है आपके पास। अगेन दिस इज़ नॉर्मल, क्लच, ब्रेक्स एंड एक्सीलरेटर है। इसके अलावा यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपन करने का बटन दिया गया है। गाड़ी थोड़ी गंदी है, सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल स्टीयरिंग व्हील है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये मैंने एडिशनली लगाया है, ये आपको नहीं मिलता ऑब्वियसली। सो इस टाइटेनियम मॉडल में आपको बीच में आप देख सकते हैं फोर्ड का लोगो है। इसके अलावा ये आपको वॉल्यूम ट्रैक को बैक करने का या फिर फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है। इसके अलावा आप फ़ोन कट भी कर सकते हैं, कट एंड रिसीव करने का भी ऑप्शन इसमें मिलता है आपको। वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको MID एंड RPM मीटर एंड देन फ्यूल टैंक इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है, जो सेंटर में आप देख सकते हैं। सो वहाँ पे आपको जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट रीसेट करने के बाद यानी लास्ट ट्रिप कितने किलोमीटर की है वो आप देख सकते हैं। अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो बटन है इसको आप अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं इस तरीके से, सो कुछ देर आपको होल्ड करना है, फिर ये रीसेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेम जो नेक्स्ट ऑप्शन है
ये दिखाता है कि बेसिकली डिस्टेंस टू एम्प्टी क्या है, ये इससे आपको पता चल जाता है। एंड ये आपका क्या एवरेज आपको गाड़ी दे रही है बेसिकली। इसके अलावा ये बाकी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो इसके नीचे आप देख सकते हैं, इसके नीचे जो आप देख रहे हैं CNH, दिस इज़ इंजन का आपको दिखाया जा रहा है कि इंजन अगर गर्म होगा तो ऑब्वियसली ये आपको यहाँ भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये बाहर का टेम्परेचर है। ये ऑप्शन लाइट देख रहे हैं क्योंकि हैंड ब्रेक अभी ऑन है, इस वजह से ये लाइट है। इसके अलावा यहाँ पे इंजन स्टार्ट ऑफ ऑन का बटन दिया गया है। और ये जो ऑप्शन है जैसा मैंने बताया, यहाँ से आप ट्रिप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको डाउन करके इंडिकेटर अप एंड डाउन इंडिकेटर, आप ये इंडिकेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं आप बेसिकली। इसके अलावा इसको आप फ्रंट में अगर आप किसी व्हीकल को आते समय अलर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए बीम का यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये बेसिकली आपका वाइपर सेटिंग ऑप्शन है। तो अगर आपको फ्रंट वाइपर ऑन करना है तो आपको ये जो बटन है यहाँ पे अगर आप जैसे प्रेस करते हैं तो फ्रंट वाइपर आप देख सकते हैं। इसमें इसका जो वाटर थ्रो है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे विंडशील्ड को कवर अप करता है। इसके अलावा अगर आप बैक का यूज़ करना चाहते हैं यानी रियर वाइपर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसको अपनी तरफ इसको इस तरीके से पुश करना है, आप देख सकते हैं। तो जो रियर वाइपर है उसको आप जैसे ही अपनी तरफ इस तरफ पुश करेंगे रियर वाइपर ऑन हो जाता है। इसके अलावा ये जो ऑप्शन दिया गया है ये बेसिकली क्या है कि अगर लेट्स अज्यूम बारिश में अगर वाइपर आप कॉन्टिन्यूसली ऑन रखना चाहते हैं तो इसको आपने फ्रंट में पुश कर दिया, उसके बाद उसकी स्पीड आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये आपका लोएस्ट है एंड देन अकॉर्डिंग टू ऊपर नीचे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे दैट्स इट, वाइपर कंट्रोल है कम्प्लीटली, फ्रंट एंड रियर वाइपर यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका AC वेंट्स है अगेन एंड दिस इज कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम बेसिकली ये टच पैनल है। तो इसके अलावा अगर आप चाहे तो नीचे जो बटन है इसके यूज़ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टच पैनल में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो होम बटन के लिए जैसे मैंने ये प्रेस किया तो अभी हम होम पे आ गए। यहाँ पे ऑडियो है, यहाँ पे आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके यू कैन प्ले द सॉन्ग्स। इसके अलावा ये फ़ोन है, जब आपका फ़ोन आपका कनेक्टेड होता है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट में जाके डायल भी कर सकते हैं एंड या फिर आप चाहे तो मैनुअल डायल भी कर सकते हैं। यहाँ से पेयर करने का ऑप्शन होता है। सो अगर आपका डिवाइस जो भी पेयर्ड है यहाँ आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कोई नया डिवाइस पेयर करना तो आप इसको डिलीट करके या फिर कोई नया डिवाइस आप यहाँ से पेयर अप कर सकते हैं। दिस इज़ नेविगेशन अगेन ये ऑफलाइन मैप है जो कि ऑटोमेटिकली अपडेटेड है, लेकिन आप जब भी सर्विस कराने जाए एटलीस्ट वंस इन ईयर इसको आप अपडेट ज़रूर करवा लें। लास्ट टाइम मैंने भी रिसेंटली इसको अपडेट करवाया है। इसके अलावा ये रेडियो है एंड दिस इज़ अ सेटिंग, यहाँ पे सेटिंग में जाके आप साउंड एडजस्ट कर सकते हैं। ये अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट स्पीकर से आवाज़ आए तो आप इस तरीके से इसको इधर मूव कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अगर आप लेट्स अज्यूम चाहते हैं कि पीछे के पैसेंजर डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ ड्राइवर साइड जो स्पीकर उसमें से आवाज़ आए तो इस तरीके से आप जैसे ही फ्रंट में करेंगे तो सिर्फ आपके साइड के स्पीकर्स में ही आप वॉल्यूम आएगा, बाकी स्पीकर्स म्यूट पे चले जाएंगे, विच इज़ अ वेरी नाइस एंड यूनिक फीचर। इसके अलावा आप इसको इक्वलाइज़र से अपने अकॉर्डिंग आप चाहे तो क्लासिक, पॉपुलर, जैज़ या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कस्टम कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्लॉक है जो कि प्रीसेट आता है। डिस्प्ले है, आप ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, ऑल्दो मैंने ऑटो डिम पे सेट किया हुआ है। तो इसका बेनिफिट ये होता है जैसे कि आप हेडलाइट ऑन करते हैं नाइट मोड में, ये ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं नाइट मोड में स्विच हो जाता है। इसके अलावा ये आपकी जनरल सेटिंग है जिसमें आप बेसिकली नेविगेशन प्रॉम्प्ट एंड बाकी चीज़ें यहाँ पे आप डाउन करके सेट कर सकते हैं, सिस्टम रीसेट करना या फिर वॉल्यूम अप। तो यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स दिया गया है। इसके अलावा ये इन्फो है इसके बारे में। सो दिस इज़ अबाउट दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पे इसके अलावा ये जो बटन है ये वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का बटन दिया गया है। ये FM में आप जाके अगर FM को आप चैनल फाइन ट्यून करना चाहते हैं उसके लिए बटन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप जैसे ये बटन है इसको आप प्रेस करते हैं तो ये आपका ऑफ हो जाता है एंड देन अगेन प्रेस पे वापस से ऑन हो जाता है। यहाँ पे ये बटन से जो आप फंक्शन यहाँ देख रहे हैं वो सारा बटन यहाँ पे दिया गया है कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा ये आपका पार्किंग लाइट है, जैसे आप ऑन करते हैं ये पार्किंग लाइट ऑन हो जाता है।
इसके जस्ट नीचे ये पूरा कम्प्लीटली एसी यूनिट दिया गया है। तो इट्स अ कम्प्लीटली ऑटोमेटिक एसी यूनिट। इसमें अगर आपको एसी ऑन करना है तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से आपको टेम्परेचर सेट करना है 22-23 जो भी करना चाहते हैं ना, आपको सिंपली ऑटो पे प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑटो प्रेस करते हैं ये ऑटोमेटिकली कैबिन को 26 डिग्री या जो भी आपने सेट किया है उस टेम्परेचर पे मेंटेन करना शुरू कर देता है। जैसे ये मेंटेन होगा तो उसकी ब्लोअर स्पीड वगैरह ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है उससे। इसके अलावा अगर आप मैनुअल चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप मैनुअल भी इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो ऑप्शन है इससे क्या होगा कि आपका जो नीचे लेग साइड का एसी है ये ऑन हो जाता है, और साथ ही साथ आप चाहे तो फ्रंट भी आप ऑन कर सकते हैं। तो इस समय जो ब्लोअर है वो नीचे एंड फ्रंट दोनों जा रहा है। इसके अलावा आप चाहे तो ये सेंटर भी ऑन कर सकते हैं, तो ये कम्प्लीटली ऑन हो जाता है। अदरवाइज बेस्ट अगर आप ऑटो पर स्विच करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कवर अप कर देता है। ये जो ऑप्शन आप देख सकते हैं ये बाहर का एयर सर्कुलेट करने का ऑप्शन है। सो इसको अगर आप ऑफ करेंगे तो इससे क्या होता है कि गाड़ी के अंदर जो भी स्मेल वगैरह होती है वो गाड़ी के अंदर ही रह जाती है। तो इसको ऑन करने में आपका बेसिकली ज़्यादा बेनिफिशियल है। और ऑन करने में क्या होता है कि फ्रेश एयर रोटेट होती रहती है कैबिन, जिससे कि कैबिन काफ़ी फ्रेश रहता है। इसके अलावा आप चाहे तो सिर्फ ब्लोअर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ये बटन से आप एसी को ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज़ अ मैक्सिमम एसी। जैसे आप मैक्सिमम एसी प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं ये सबसे लोएस्ट पे आ गया, और जैसा आपने देखा ब्लोअर स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो गया था। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अगर आपको डिफॉग करना है फ्रंट विंडशील्ड एंड देन साइड वाला, तो उसके लिए आपको ये बटन यहाँ प्रेस करना है। आप देख सकते हैं जैसे ये बटन जैसे ऑन हुआ ये फ्रंट एंड कम्प्लीटली ब्लोअर इससे ब्लोअर ऑन हो जाता है बेसिकली, और ये डिफॉग में हेल्प करता है आपका। एंड इससे अगेन आप ब्लोअर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली इफ़ यू वांट। अदरवाइज आप ऑटो सेट करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसे एडजस्ट कर लेता है एंड इससे हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट एसी यूनिट। अब बात कर लेते हैं इसके नीचे जो स्पेस देख रहे हैं, ये बेसिकली वॉलेट या फिर मोस्टली मोबाइल के लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ जो एंटी स्लिप मैट यहाँ पे दिया गया है, जिससे कि आप मोबाइल अगर यहाँ रखते हैं तो काफ़ी स्लिप नहीं होता और वो काफ़ी अच्छे से प्लेस हो जाता है। आप देख सकते हैं ईजिली मोबाइल यहाँ फिट हो जाता है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको अगर आप पेन ड्राइव वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पेन ड्राइव लगा सकते हैं। उसके जस्ट नीचे ये गियर लीवर आपको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा स्पेस है टू कैरी और वॉलेट और एनी अदर थिंग्स। जनरली इस जगह पे मैं अपना गाड़ी का की रखता हूँ। इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू स्टोर योर की बेसिकली। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है TCS ऑफ एंड ऑन करने का। तो ये जो बटन है जैसे आप TCS को बाय डिफ़ॉल्ट जो सिस्टम है वो TCS ऑन ही रखता है। अगर आप उसे ऑफ करना है तो आपको इसको एक बार प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये TCS ऑफ का यहाँ पे आ गया है बटन। अगर ये ऑफ जो इंडिकेट शो कर रहा है कि इट मीन्स आपका भी ट्रैक्शन कंट्रोल बेसिकली ऑफ है। तो इसको ऑन करने के लिए आपको इस बटन को यहाँ से दोबारा प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये देख सकते हैं इंडिकेटिंग जो लाइट है वो चली गई है। इट मीन्स ट्रैक्शन कंट्रोल आपका इस वक्त ऑन है। सो आई वुड सजेस्ट कि इसको आप ऑन ही रहने दें, क्योंकि इससे आपकी गाड़ी का जो सेफ्टी है वो इम्प्रूव होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगेन कप होल्डर्स दिए गए हैं एंड दिस इज़ अ बॉटल होल्डर जो मैंने आपको बताया। ये आपका सीट बेल्ट लॉक है एंड दिस इज़ अ पैसेंजर सीट। पैसेंजर साइड का दरवाज़ा आप देख सकते हैं। अगेन सेम हैंडल है, यहाँ पे कॉइन वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप। देन पावर बटन है। यहाँ पे भी आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं हाफ लीटर के, 1 लीटर का भी स्टोर कर सकते हैं आप, 1 लीटर एंड हाफ लीटर एंड देन फर्दर स्पेस है आपके पास। यहाँ पे अगेन AC वेंट्स हैं, आपका ब्लोअर वेंट्स है एंड देन दिस इज़ अ एयर बैग यहाँ पे है। इसके अलावा दिस इज़ अ ग्लव बॉक्स जो कि डिसेंट साइज़ है। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं और काफ़ी कुछ सामान रखा हुआ है, तो साइज़ काफ़ी डिसेंट है इस ग्लव बॉक्स का। एंड अगेन दिस इज़ अ ब्लोअर, जिसको आप अगर ऑफ़ करना चाहते हैं इस ब्लोअर को तो आप इसको इस साइड प्रेस करते हैं तो ये ऑफ़ हो जाता है एंड देन इसको आप अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एडजस्ट भी कर सकते हैं। दिस इज़ मिरर।
इससे इसको आप चाहे तो ऑटो डिम ऑप्शन भी अवेलेबल है, इसको आप जैसे ही प्रेस कर सकते हैं करते हैं आप इसी ऑटो डिम में मोड में स्विच हो जाता है। ये मैंने अलग से लगाया डैशबोर्ड कैमरे के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कैबिन लाइट है, तो ये आपका यहाँ पे कैबिन लाइट मिलता है। इसके अलावा ये आपका स्पीकर है, ब्लूटूथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो इसके थ्रू आप बात कर सकते हैं। ये इसके अलावा यहाँ पे आपको सनशेड दिया जा रहा है, और इसमें आपको बेस्ट बात की मिरर भी मिलता है, दोनों साइड मिलता है, नॉट ओनली द पैसेंजर साइड बल्कि ये ड्राइवर साइड भी आप देख सकते हैं मिरर अवेलेबल है। एंड पैसेंजर साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल मिल रहा है, ऑल्दो ड्राइवर साइड ये हैंडल नहीं अवेलेबल है, जो कि आइडली होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि दिस इज़ अ टाइटेनियम वेरिएंट, यहाँ को एयर बैग नहीं है, तो एटलीस्ट टाइटेनियम वेरिएंट में आप यहाँ पे देना चाहिए था कंपनी को। एनी विच वे इसके अलावा ये सीट बेल्ट्स हैं, इसको आप चाहे तो हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको पुल करके आपको स्लाइड अप एंड डाउन चाहे तो आप इसको कर सकते हैं। एंड इसके जो हेडरेस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्टेबल ही आते हैं, शुरू से ही एडजस्टेबल आते हैं फ्रंट सीट के हेडरेस्ट, विच इज़ द बेस्ट थिंग। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ड्राइवर सीट जो है इसको अपने रीच के अकॉर्डिंग आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो लीवर देख रहे हैं इससे आप चाहे तो जैसे आप प्रेस करते हैं या फिर डाउन करते हैं तो ड्राइवर की सीट ऊपर नीचे आप इसके थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विच इज़ अ वेरी नाइस फीचर, काफ़ी बढ़िया है, तो आप इसकी हेल्प से ड्राइविंग पोजीशन बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये हैंडल है इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे इसके लिए भी एक फोर्ड ने ऑप्शन दिया है। दिस इज़ द लीवर, इफ़ यू कैन सी इट। सो इसको आप जैसे ही इस लीवर को जैसे ही आप नीचे प्रेस करते हैं, हैंडल देख सकते हैं। सो जैसे ही आपने लीवर को नीचे प्रेस किया ये हैंडल नीचे आ गया, तो इसको आप नीचे या फिर ऊपर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जो भी आपकी ड्राइविंग पोजीशन है उसके बाद लॉक करने के बाद इस लीवर को वापस ऊपर आपको पुश करना है, तो ये आपका हैंडल लॉक हो गया। सो दिस इज़ अ नाइस, अगर आपको एक बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन आपको चाहिए तो उसके लिए आप हैंडल भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा सीट भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये था फोर्ड फ्रीस्टाइल इंटीरियर कंप्लीट इंटीरियर रिव्यू, और ये 360 रिव्यू ऑफ फोर्ड फ्रीस्टाइल का पहला पार्ट था। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम फोर्ड फ्रीस्टाइल के आउटर अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, एंड देन we will talk about in the next part we will talk about the overall maintenance cost क्या है, and then इसके बाद जो next part है उसमें हम negative points के बारे में बात करेंगे या जो भी problems है इस गाड़ी में, उसके बाद मैं overall एक review आपके साथ share करने वाला हूँ। So hopefully आपको ये आज की जो वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।